हेलो फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग कैनवा के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर मैं कैनवा की बात करूं तो कैनवा बेसिकली बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए हेल्पिंग होता है। जैसे अगर हमें किसी टाइप की कोई इमेज क्रिएट करनी है तो वो हम कैनवा की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो वो हम कैनवा की हेल्प से बना सकते हैं। अगर आपको कोई इन्विटेशन क्रिएट करना है या कोई पर्टिकुलर PDF आपको बनानी है या फिर आपको सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट बनानी है, तो ये सारे के सारे काम हम कैनवा की हेल्प से बहुत ईजिली एंड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। तो अपने इस ट्यूटोरियल में मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे हम कैनवा पे अपना फ्री अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड हमें अगर जो इमेजेस अपलोड करनी है तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हमें इमेजेस का पर्टिकुलर साइज डिक्लेयर करना है वो हम कैसे कर सकते हैं, तो सोशल मीडिया की हमें पोस्ट बनानी है, इंस्टाग्राम के लिए हमें पोस्ट बनानी है वो हम कैसे बना सकते हैं। तो अपने इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में, इस 40 मिनट के ट्यूटोरियल में मैंने ये सारे के सारे टॉपिक्स मीन्स जो फंडामेंटल्स होते हैं कैनवा के, वो मैंने सारे यहाँ पे डिस्कस किए हैं विद एग्जाम्पल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आपकी कैनवा के ऊपर जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी और आपको हेल्प मिलेगी ये सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए। और आगे की आने वाली वीडियो में डेफिनेटली मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगी, बट ये मेरी एक 40 मिनट्स की एक इंट्रो वीडियो मान के आप चलिए, जिसमें कि मैंने कैनवा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी है जो एक बेसिक फंडामेंटल में आपको आनी चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस में आपको इमेजेस क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है या सोशल मीडिया पे पोस्ट अपडेट करने के लिए आपको इमेजेस की ज़रूरत पड़ती है, तो कैनवा एक सबसे बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल ऑप्शन है, जिनके थ्रू हम फ्री में अपनी इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर यूज़ भी कर सकते हैं। तो अपने इस ट्यूटोरियल में हम कैनवा को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कैनवा का यूज़ करके हम अपनी इमेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कैनवा ट्यूटोरियल की आज हमारी ये पहली क्लास है। तो अपनी पहली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैनवा ट्यूटोरियल पे अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैंने ब्राउज़र ओपन किया और ब्राउज़र में मैंने canva.com के थ्रू कैनवा की वेबसाइट को ओपन किया। अब आपके सामने ये जो वेबसाइट खुली हुई है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है साइन अप फॉर फ्री। सो यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब आप देखिए हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि हम अपना अकाउंट गूगल के थ्रू यानी कि जीमेल आईडी के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स अगर आपका फेसबुक का अकाउंट है तो उसके थ्रू, या फिर हम अपनी ईमेल आईडी ऐड ऑन करके भी अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो ऑप्शन चूज कर रही हूँ वो कंटिन्यू विद गूगल है, क्योंकि मेरी जो जीमेल है वो यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन है। तो मैंने कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक किया, अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट किया एंड देन मेरे सामने मेरा जो अकाउंट है वो ओपन होके आ गया। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि मुझे मेरे अकाउंट की जो डिटेल है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अब हमारा ये जो अकाउंट है इसका सेटअप हो चुका है यूज़ करने के लिए। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके सामने ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसमें दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिनका हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। तो अपनी इस वीडियो में मैं उन दो ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करना चाहती हूँ। पहला ऑप्शन है क्रिएट डिज़ाइन। कैनवा में किसी भी टाइप के डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए, चाहे आपको कोई लोगो डिज़ाइन करना है, यूट्यूब का थंबनेल डिज़ाइन करना है, इंस्टाग्राम के लिए कोई स्टोरी बनानी है या फेसबुक के लिए कोई इमेज क्रिएट करनी है, तो वो सारे ऑप्शंस हमें क्रिएट डिज़ाइन में दिए गए हैं, जहाँ से हम उन ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। इसी का एक शॉर्टकट हमें हमारी होम स्क्रीन पे भी दिया गया है, जैसे आप ये देख सकते हैं, डॉक्स, व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया में आपके इंस्टाग्राम की पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, तो ये सारे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। तो ये ऑप्शंस हम यहाँ से भी चूज कर सकते हैं या फिर हम क्रिएट अ डिज़ाइन से भी चूज कर सकते हैं। अब डिज़ाइन बनाने के बाद हमारे जो टेम्पलेट हमारे क्रिएट होते हैं, वो सब के सब प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। मीन्स जो भी हम डिज़ाइन बनाएंगे, वो जैसे जैसे डिज़ाइन आपके बनते जाएंगे वो इस प्रोजेक्ट की कैटेगरी में ऐड होते जाएंगे, जहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा ये नया अकाउंट क्रिएट हुआ है तो हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है यहाँ पे दिखाने के लिए, इसलिए हमें ये एम्प्टी दिखाई दे रहा है। बट जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे वो इसमें आते जाएंगे। तो अपनी आगे आने वाली वीडियो में हम कैनवा को और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हम इन सारे ऑप्शंस को किस तरीके से यूज करके परफेक्ट इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कैनवा को और डिटेल में लर्न करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
क्योंकि अपनी आगे आने वाली वीडियो में मैं कैनवा को और डिटेल में डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए। एंड अगर आप कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मींस कैनवा में अगर आप किसी टॉपिक को लर्न करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो टॉपिक भी ऐड कर सकते हैं, ताकि अपने आने वाली फ्यूचर वीडियो में मैं उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो डाल सकूं। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से कैनवा का यूज़ करके हम लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी बिजनेस में हैं, या अगर आपकी अपनी कोई वेबसाइट है, या फिर आप अपना कोई बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, या अगर आप फ्रीलांसिंग पे भी काम करते हैं, तो लोगों की ज़रूरत हमें पड़ती है अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कैनवा के थ्रू हम लोग बहुत ईजिली अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैनवा का यूज़ करके हम अपना लोगो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ से हमें लोगो ऑप्शन चूज करना है। आप देखिए, जैसे मैं लोगो के ऊपर कर्सर लेकर गई हूँ, तो मुझे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कितने पिक्सल्स का है। जैसे कि ये 500 बाय 500 पिक्सल्स का है। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम अपने कस्टमाइज पिक्सल का यूज करके भी अपनी इमेजेस या अपने लोगो को क्रिएट कर सकते हैं। तो वो हम अपनी आगे वाली वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम पिक्सल्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, या अपने पिक्सल्स के अकॉर्डिंगली हम डिजाइन को चूज कर सकते हैं। बट अभी हम यहाँ से जो ऑप्शन हमें दिया गया है, हम उसी को चूज करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया लोगो। जैसे ही आप लोगो पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके सामने ये टेम्पलेट की विंडो ओपन होके आपके सामने आ गई है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने बहुत सारे लोगों के टेम्पलेट्स जो हैं वो डिस्प्ले होके आ रहे हैं। आप इसमें देखिए कि कुछ टेम्पलेट ऐसे हैं जो सिंपल तरीके से दे रखे हैं, और कुछ टेम्पलेट ऐसे हैं जहाँ पे प्रो लिखा हुआ है। ये प्रो टेम्पलेट वही यूज कर सकते हैं जिनके पास पेड मेंबरशिप है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अपने टेम्पलेट्स को यूज करने के लिए, जो फ्री में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फूड बिजनेस के लिए लोगो क्रिएट करना है। मेरी फूड की कोई वेबसाइट है, या मुझे फूड से रिलेटेड कोई चैनल स्टार्ट करना है यूट्यूब पे, या फूड से रिलेटेड मुझे कुछ डिस्प्ले करवाना है इमेज में, तो मुझे उससे रिलेटेड लोगो प्रिपेयर करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल सर्च किया फूड। तो अब आप देखिए मेरे सामने जो फूड से रिलेटेड टैम्पलेट हैं वो डिस्प्ले होके आ गए हैं। तो इन टैम्पलेट में से आप जो फ्री टैम्पलेट हैं उनको चूज करके अपना लोगो क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंगली या आपके अपने पर्पस के अकॉर्डिंगली आपको सूटेबल लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ से टैम्पलेट चूज किया बर्गर से रिलेटेड, तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये टैम्पलेट जो है वो बनकर आ गया। अब आप देखिए, जैसे ही मैंने बर्गर चूज किया तो उससे रिलेटेड मेरे पास जो और टैम्पलेट थे वो भी यहाँ पे डिस्प्ले होके आ गए हैं। तो सपोज करो अगर मुझे अपने टैम्पलेट को चेंज करना है, जैसे मुझे ये टैम्पलेट ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब इससे रिलेटेड मुझे 2-3 ऑप्शन यहाँ पे मिल गए। तो सपोज करो मैंने ये ऑप्शन चूज किया और इसे क्लिक कर दिया। अब जैसे यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है लाइसेरिया केक्स, मुझे सपोज करो यहाँ से चेंज करना है माय ओन बेकरी के नाम से। लेट सपोज मेरे बिजनेस का नाम है माय बेकरी, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसे यहाँ पे कस्टमाइज कर दिया। अगर आप इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हमने बैकग्राउंड को सेलेक्ट किया। अब आप देखिए यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया, और आप अपने अकॉर्डिंगली अपना कलर जो है वो चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने सी ग्रीन कलर दे दिया, या जो भी आप कलर देना चाहते हैं, डबल शेड में कलर दे दिया, तो इस तरीके से वो डिस्प्ले होके आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंगली, अपनी नीड के अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। या फिर आपको अगर 2-3 ऑप्शन रखने हैं, तो जैसे सपोज करो आप यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आप दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ले लिया इस टाइप से, तो जैसे ये मेरे सामने आ गया, यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंगली नेम चेंज कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप सिलेक्ट करते जाओगे, आप देखना आपके पास और अच्छे अच्छे टैम्पलेट्स आते जाएंगे। जैसे मुझे ये टैम्पलेट ज्यादा पसंद आया तो मैंने इसे यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आप अपने अकॉर्डिंगली इसे टैम्पलेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका टेम्पलेट फाइनलाइज हो जाता है, आपका लोगो फाइनलाइज हो जाता है, तो अब उस केस में हमें अपने लोगो को डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड करने के लिए हम शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, जो राइट टॉप पर नजर आ रहा है।
शेयर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे चूज करेंगे डाउनलोड का ऑप्शन। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आप चूज करेंगे अपनी फाइल का टाइप। जैसे मैंने कहा कि मेरी फाइल का टाइप जो है वो जेपीजी है जो मुझे चाहिए। अब कितने पेजेस हमें चाहिए, जैसे मुझे सिर्फ फर्स्ट पेज को ही डाउनलोड करना है, दिस इज माय फाइनल लोगो, तो मैंने यहाँ से चूज किया पेज 1, डन, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन डाउनलोड। तो अब आप देखिए आपका जो लोगो है वो डाउनलोड होके आ गया है। आपके सिस्टम में जो डाउनलोड फोल्डर है वहां पे ये फाइल डाउनलोड होके आ जाती है। तो अपने डाउनलोड फोल्डर में जाके आप अपने लोगो को चेक कर सकते हैं। अपनी आज की इस वीडियो में हम लोगों ने एग्जिस्टिंग टेम्पलेट का यूज करके लोगो डिजाइन करना सीखा। मींस जो टेम्पलेट हमारे पास ऑलरेडी बने बनाए थे उन टेम्पलेट का यूज करके हम लोगों ने लोगो को डिजाइन किया विद सम बेसिक कस्टमाइजेशन, जैसे टेक्स्ट चेंज कर दिया या बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया। हम अपने लोगों को बिल्कुल स्क्रैच से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें अपना लोगो अपनी कुछ प्री डिफाइंड इमेजेस या जैसे आपके पास कोई ऑलरेडी इमेजेस पड़ी हुई हैं उनका यूज़ करके करना है, तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम अपनी इमेजेस को अपलोड करके अपनी ये लोगो में या अपनी जो भी हम इमेजेस क्रिएट करेंगे उसमें यूज़ कर सकते हैं। हम एलिमेंट्स का यूज़ करके भी अपने लोगो को कस्टमाइज कर सकते हैं या लोगो को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से क्रिएट कर सकते हैं। बट वो सब चीज़ें हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे जब हम इन सारे ऑप्शंस को एक बार यूज करना सीख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अपनी आगे आने वाली वीडियोस में हम कैनवा ट्यूटोरियल को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर आप मेरे साथ ये जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपनी आज की इस कैनवा ट्यूटोरियल वीडियो में हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम कस्टम साइज के अकॉर्डिंगली अपनी इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा, जैसे हमने लोगो, अपनी पिछली वीडियो में हम लोगों ने लोगो डिज़ाइन किया था जिसका एक डिफ़ॉल्ट पिक्सल था 500 बाय 500। बट अगर मुझे वही लोगो किसी डिफरेंट पिक्सल्स में ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग कस्टम साइज का यूज़ करते हैं। आप देखिए आपकी होम स्क्रीन पर आपको कस्टम साइज दिख रहा है। कस्टम साइज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें विड्थ और हाइट को ऐड करना होता है कि कितने पिक्सल्स की हमें चाहिए। तो सपोज मुझे 250 पिक्सल्स और 300 हाइट का डिज़ाइन मुझे बिल्डअप करना है। आप यहाँ पे इंचेस में या मिलीमीटर में या फिर सेंटीमीटर में भी दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली है, बट हम यहाँ पे पिक्सल चूज कर रहे हैं। तो मैंने क्लिक किया क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन। तो अब आप यहाँ पे जो भी डिज़ाइन चूज करेंगे या जो भी लेआउट आप यहाँ पे चूज करेंगे तो वो इसी साइज के अकॉर्डिंगली, मीन्स जो साइज हमने यहाँ पे चूज किया है उसी साइज के अकॉर्डिंगली हमें फोटोज को क्रिएट करने का ऑप्शन दे देगा। अपनी आगे आने वाली वीडियो में मैं कैनवा के एक एक करके सारे ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करूंगी। तो अगर आप अपनी कैनवा ट्यूटोरियल की इस जर्नी को मेरे साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपनी आज की इस वीडियो में हम कैनवा में टेक्स्ट फीचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले एक इमेज का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। तो मैंने कस्टम साइज पे क्लिक किया, यहाँ पे 300 बाय 300 पिक्सल का मैंने एक डिज़ाइन चूज़ किया। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो दिख रही है। इस पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट के जो सारे ऑप्शंस हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले होके आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अ हेडिंग, मीन्स अगर हमें कोई हेडिंग चूज करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करके हेडिंग चूज कर सकते हैं। देन अपने अकॉर्डिंगली इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया माई हेडिंग 1। देन उसी के तरीके से हम सब हेडिंग भी यूज कर सकते हैं, माई हेडिंग 2। सिमिलरली अगर उसे थोड़ी और छोटी हेडिंग चाहिए तो हमने ले ली माई हेडिंग 3। ठीक है। अब इसी हेडिंग का अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना है तो आप देखिए यहाँ पे आपको टॉप पे फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। फॉन्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉन्ट की लिस्ट आ जाएगी। जो भी फॉन्ट आप चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको डिज़ाइन डिस्प्ले होके आ जाएगा।
उसी के साथ साथ अगर आपको टेक्स्ट का साइज चेंज करना है तो आप साइज चेंज भी कर सकते हैं, साइज कम भी कर सकते हैं। अगर आपको इसे बोल्ड दिखाना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो ये कलर प्रॉपर्टी हमें दे रखी है, तो हमने यहाँ पे चूज़ किया, तो हम अपने अकॉर्डिंगली टेक्स्ट के कलर को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब जैसे मुझे ये हेडिंग सेंटर में लेके आनी है तो हम यहाँ से सेंटर भी चूज कर सकते हैं। मींस जो भी अलाइनमेंट हमें चूज करना है वो अलाइनमेंट हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो मींस इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमें कुछ प्री डिफाइंड टेक्स्ट भी दे रखे हैं। जैसे अगर हमें कोई प्री डिफाइंड टेक्स्ट चूज करना है, जैसे सपोज मुझे ये गेम ऑन का टेक्स्ट काफी पसंद आया तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे सामने ये टेक्स्ट इस तरीके से डिस्प्ले होके आ गया। एक्चुअली मैंने काफी सारे शायद सेलेक्ट कर लिए हैं। ओके यस, ठीक है, तो इसी तरीके से आप जो चाहे टेक्स्ट आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ग्लो का चूज किया, जो भी टेक्स्ट आपको डिलीट करना है आप जैसे इस पे सिलेक्ट करेंगे आपको ये डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो इसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसी तरीके से हम यहाँ पे टेक्स्ट को सर्च भी कर सकते हैं। मीन्स कुछ प्री डिफाइंड टेक्स्ट हमें ऑलरेडी दे रखे होते हैं तो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मुझे अपने पेज पे कोई कोट डिस्प्ले करानी है तो मैंने यहाँ पे सर्च किया कोट्स, तो मेरे सामने ये काफी सारी कोट्स आ गई हैं जो हम अपने इमेज में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक और ऐड पेज कर लेती हूँ। सपोज मुझे ये कोट काफी अच्छी लगी तो मैंने यहाँ पे ये कोट चूज कर ली। अब इसी के अकॉर्डिंगली आप कोट को कस्टमाइज कर सकते हैं। आई थिंक मैंने काफी सारे फिर से चूज कर लिए हैं। ओके, ठीक है, मुझे कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मीन्स अपने अकॉर्डिंगली आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मुझे कॉन्टैक्ट अस की डिटेल यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है तो मैंने सर्च किया कॉन्टैक्ट अस, तो मेरे सामने कॉन्टैक्ट अस का फॉर्मेट्स जो है वो डिस्प्ले होके आ गए। जैसे एक पेज और ले लेते हैं, मुझे ये फॉर्मेट पसंद आया तो मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट ले लिया। तो आप इसे अब अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द वे कि हम टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से हम टेक्स्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली चेंज भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अपनी आगे आने वाली वीडियो में मैं कैनवा को और डिटेल में डिस्कस करूंगी। तो अगर आप अपनी कैनवा लर्निंग की जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के इस कैनवा ट्यूटोरियल की वीडियो में हम कैनवा के फोटो फ्रेम एलिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डिज़ाइन चूज कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया 300 बाय 300 पिक्सल का डिज़ाइन। अब आप देखिए यहाँ पे आपको एक एलिमेंट का ऑप्शन दिखेगा। तो एलिमेंट्स के ऑप्शन में हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, बट अपनी आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फोटो फ्रेम के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी के टॉपिक्स के बारे में हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। तो मैंने यहाँ से चूज किया फोटो फ्रेम। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपको फोटो फ्रेम्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। मैं सबसे पहले सिर्फ फ्रेम ऑप्शंस को चूज कर रही हूँ। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अपनी इमेजेस के अंदर अगर हमें कस्टमाइज इमेजेस को डिस्प्ले करवाना है, मींस कस्टमाइज इन द सेंस कि जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी अपलोडेड इमेजेस है जो कैनवा के अंदर नहीं है और बाहर से आपको वो इमेजेस लेकर आनी है और उनको डिस्प्ले करवाना है, तो उस केस में हम लोग फोटो फ्रेम का यूज करते हैं एक प्रॉपर शेप देने के लिए। मीन्स हम इन फ्रेम्स के बिना भी अपनी इमेजेस को डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे आप अपलोड में देखिए मेरे पास यहाँ पे जैसे ये इमेज है, अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो वो इमेज यहाँ पे डिस्प्ले होके आ जाएगी। बट मुझे इस पर्टिकुलर इमेज को एक प्रॉपर डिजाइनिंग के साथ डिस्प्ले करवाना है, एक फ्रेम के साथ डिस्प्ले करवाना है। तो उस केस में हम लोग एलिमेंट्स में जाके फोटो फ्रेम एलिमेंट का यूज करते हैं। तो अभी मैं फिलहाल इस इमेज को डिलीट कर रही हूँ। तो जैसे मुझे इस शेप में अपनी इमेज चाहिए तो मैंने यहाँ से इस फोटो फ्रेम को चूज किया। ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली इसका साइज चेंज किया।
अब अपलोड में जाके हमें इस फोटो पे क्लिक करना है और इस फोटो को यहाँ पे लाके ड्रैग करना है। तो ये फोटो मुझे इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले होके आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे इस डिज़ाइन में अपनी फ़ोटो को डिस्प्ले करवाना है तो सिमिलरली अपनी फ़ोटो को इस फ्रेम के ऊपर ड्रैग किया और इस तरीके से डिस्प्ले करवाया। तो इसी तरीके से हमारे पास काफ़ी सारे फ्रेम्स हैं जो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फ्रेम चूज़ किया एंड देन इसे यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। तो इससे एक फ़ोटोज़ की जो लुक है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बन के आ जाती है। इसी तरीके से अगर आप नीचे जाएं तो आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मैंने ऐड पेज पे क्लिक किया, अब मैंने सपोज ये फ़ोटो फ्रेम चूज़ किया, तो इस फ़ोटो फ्रेम में आप हर एक फ्रेम के अंदर अपनी इमेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे इस फ्रेम के लिए अलग इमेज, इस फ्रेम के लिए अलग, तो सिमिलरली मल्टीपल इमेजेस हम यहाँ पे चूज़ करके डाल सकते हैं। जैसे ये मैंने सिर्फ यहाँ पे डाल दी। तो इसी तरीके से आपके पास और इमेजेस होंगी जो कि अपलोड फाइल के थ्रू आप यहाँ पे अपलोड करके ला सकते हैं। तो आप उन इमेजेस को यहाँ पे अलग अलग तरीके से डिस्प्ले करा के कोलाज भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है जो दे रखे हैं, काफ़ी स्मार्टली हम अपनी इमेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे ये वाला ऑप्शन हो गया, सिमिलरली ये वाला ऑप्शन हो गया। तो मीन्स इस तरीके से हम फ्रेम का यूज़ करके अपनी इमेजेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब इन फोटो फ्रेम के अलावा भी हमें काफ़ी सारे फ्रेम्स हैं जो हमें यूज़ करने के लिए दे रखे हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑल पे क्लिक किया, तो अब आप ऑल में देखिए कि हमारे पास यहाँ पे फोटोज़ के और भी बहुत सारे फ्रेम्स हैं जो दे रखे हैं। जैसे मैंने ऐड पेज पे क्लिक किया, जैसे मुझे ये फ्रेम काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने इस फ्रेम को चूज़ किया। अब इस फ्रेम के अंदर अगर मुझे इमेज देनी है तो यहाँ से हमने फोटो फ्रेम को चूज़ किया, इसे यहाँ पे प्लेस किया, कस्टमाइज किया एंड देन अपनी फ़ोटो को यहाँ पे ड्रैग किया। तो इस तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप बाकी के फ्रेम्स के ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कैनवा के किसी टॉपिक को लर्न करना चाहते हैं तो आप वो टॉपिक भी मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं ताकि उन्हें मैं अपनी आगे आने वाली फ्यूचर वीडियो में कवर कर सकूं। अगर आप अपनी कैनवा लर्निंग की जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने इस चैनल में सिर्फ कैनवा ही नहीं, मैं आगे आने वाली वीडियोस में काफ़ी सारे टूल्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो कि आपको आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इमेजेस क्रिएट करते टाइम कई बार हमें अपने टॉपिक से रिलेटेड फोटोज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इंटरनेट पे जाएं तो हमें वो फोटोज़ बाय करनी पड़ती हैं, बट कैनवा के पास अपनी खुद की फ़ोटोज़ की अच्छी खासी लाइब्रेरी है जिसमें हम फ्री में फ़ोटोज़ को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ है जो पेड है, बट काफ़ी सारी फ़ोटोज़ फ्री में भी अवेलेबल है। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कैनवा की फ्री फ़ोटोज़ को अपने खुद के डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डिज़ाइन चूज़ किया 300 बाय 300 पिक्सल का। एंड देन उसके बाद आपको एलिमेंट ऑप्शन पे जाना है और एलिमेंट ऑप्शंस में जाके आपको फोटोज़ को चूज़ करना है। जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको फोटोज़ का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैंने सी ऑल पे क्लिक किया तो जितनी भी फोटोज़ अवेलेबल हैं कैनवा में वो सारी फोटोज़ की लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होके आ जाएगी। इसके अलावा हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली फ़ोटोज़ को सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मुझे अपने इस डिज़ाइन में कंप्यूटर से रिलेटेड फ़ोटोज़ डिस्प्ले करवानी है तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर चूज़ किया। तो अब आप देखिए काफ़ी सारी इमेजेस जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो डिस्प्ले होके आ गई। अब उन इमेजेस पे क्लिक करके हम अपने डिज़ाइन में उन इमेजेस को यूज़ भी कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो प्रो लिखी हुई हैं वो फोटोज़ जो हैं पेड हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी फ्री फोटोज़ भी हैं जो अवेलेबल हैं। अब कंप्यूटर से रिलेटेड हमें क्या चाहिए, जैसे आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर की सिर्फ स्क्रीन चाहिए
लैपटॉप स्क्रीन चाहिए, तो यहाँ से आप अपने ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जैसे वर्किंग ऑन लैपटॉप चाहिए, जैसे मुझे इमेज दिखानी है कि कोई पर्सन लैपटॉप पे वर्किंग करता हुआ मुझे दिखे, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली चीज़ों को सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे उससे रिलेटेड काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम अपनी फोटोज में यूज कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आप अपनी कैनवा लर्निंग की जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपनी आगे आने वाली वीडियोस में सिर्फ कैनवा ही नहीं, मैं काफ़ी सारे टूल्स के बारे में डिस्कशन करूंगी जो आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी में आपको हेल्प कर सकती हैं। So do subscribe the channel and press the bell icon. अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग ग्राफिक्स का यूज़ करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक डिज़ाइन ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे चूज़ किया डिज़ाइन 300 बाय 300 पिक्सल्स का। अब डिज़ाइन के ऑप्शंस को चूज़ करने के लिए हमें एलिमेंट्स में जाना होता है और यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए ग्राफिक्स का। आप सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी ग्राफिक्स अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले होके आ जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग भी ग्राफिक को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक डॉग का ग्राफिक डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया डॉग। तो अब आप देखिए जितने भी डॉग से रिलेटेड ग्राफिक्स हैं वो मुझे डिस्प्ले होके आ गए, जिसे हम अपने डिज़ाइन पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो मेरे सामने ये ग्राफिक डिस्प्ले होके आ गया। अब डॉग से रिलेटेड हमें जो जो चीज़ें चाहिए, जैसे मुझे सिर्फ डॉग पार्ट डिस्प्ले करवाना है तो मैंने क्लिक किया तो मुझे उससे रिलेटेड ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे दिखाई देने शुरू हो गए हैं। तो जो जो ग्राफिक्स हमें चाहिए, जैसे मुझे कंप्यूटर के ग्राफिक्स चाहिए तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर सेलेक्ट किया, तो जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड ग्राफिक्स थे वो यहाँ पे आ गए और इन्हें हम अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफिक्स का इससे ज़्यादा और कोई यूज़ नहीं है। मींस आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली ग्राफिक्स को यहाँ से चूज़ करिए और अपने डिज़ाइन में उसे इम्प्लीमेंट कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप कैनवा में कोई टॉपिक लर्न करना चाहते हैं तो वो टॉपिक भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, जिन्हें मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में इंक्लूड कर सकती हूँ। अगर आप अपनी कैनवा लर्निंग की जर्नी को मेरे साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अपने इस चैनल में सिर्फ कैनवा ही नहीं, मैं काफ़ी सारे फ्रीलांसिंग टूल के बारे में डिस्कशन करूंगी अपनी फ्यूचर वीडियोस में, तो आपको उनकी भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अपनी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी इमेजेस पे सोशल मीडिया आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि आज की डेट में सोशल मीडिया लिंक्डइन हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया या फिर वो आपका फेसबुक हो गया, इन सभी जगहों पे हम अपनी पोस्ट को डिस्प्ले करवाते हैं या फिर हम मोस्टली फॉलोअर्स गेन करने के लिए अपनी इमेजेस में ये आइकन यूज़ करते हैं, ताकि हम अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज़ कर सकें। ऑल्दो कैनवा में हम ये ऑप्शन दो तरीके से यूज़ करते हैं, या तो हम फोटोज़ के थ्रू सोशल मीडिया आइकन्स को ऐड करते हैं या फिर हम लोग ग्राफिक्स के थ्रू करते हैं, या फिर आप तीसरे तरीका आप ये भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपके पास वो आइकन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो आप उनको अपने कैनवा में अपलोड करके भी यूज़ कर सकते हैं। बट हमें अपलोड करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो आइकन्स हमें ऑलरेडी अवेलेबल कराए गए हैं कैनवा में। तो देखते हैं, सबसे पहले एक डिज़ाइन चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैंने 300 बाय 300 पिक्सल का एक डिज़ाइन ले लिया। अब आपको एलिमेंट्स में जाना है और एलिमेंट्स में आपको चूज़ करना है सोशल मीडिया आइकॉन्स। तो जैसे ही आप सोशल मीडिया आइकॉन्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ग्राफिक्स और फोटोज़, ये दो ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, जहाँ से आप इन आइकन्स को यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो आप पर्टिकुलर यहाँ से सेलेक्ट करके भी एक एक आइकन को सर्च कर सकते हैं। तो मैंने सी ऑल पे क्लिक किया। अब जैसे मुझे अगर फेसबुक का आइकन चाहिए तो मैंने ये फेसबुक का आइकन यहाँ पे ले लिया।
ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे YouTube का आइकन चाहिए तो मैंने यहाँ पे YouTube का आइकन ले लिया। ठीक है। सिमिलरली मुझे Pinterest का भी दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने Pinterest का भी ले लिया। तो मीन्स ये सारे आइकन्स हमें यहाँ पे ऑलरेडी दे रखे हैं जिन्हें हम अपनी नीड के अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास फ़ोटोज़ में भी ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे मैं ऑल पे क्लिक करके बैक गई, मैंने फ़ोटोज़ पे सी ऑल पे क्लिक किया, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास फ़ोटोज़ में भी आइकन्स दे रखे हैं। जैसे आप ये आइकन चूज़ कर सकते हैं, इसमें सारे आइकन्स आपको एक ही जगह मिल गए। जैसे आपके सभी सोशल मीडिया पे आपका जो मीन्स आईडी है वो सेम है, तो आप एक साथ यहाँ पे दे सकते हैं और अपनी आईडी को इसके ऊपर डिस्प्ले करवा सकते हैं टेक्स्ट के थ्रू। तो वो एक एक आइकन में ही मीन्स एक फ़ोटो में ही आपके सारे आइकन्स आ जाते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, एंड अगर आप कोई टॉपिक पे लर्निंग चाहते हैं कैनवा में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी वो टॉपिक ऐड करके दे सकते हैं, ताकि अपनी आगे आने वाली वीडियो में मैं उन टॉपिक को कवर कर सकूं। अगर आप अपनी कैनवा ट्यूटोरियल की जर्नी को मेरे साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करिए, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अपनी आज की इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम वीडियो स्टोरी बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे सर्च किया इंस्टा, तो अब आप देखिए यहाँ पे आ गया इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो। यहाँ पे क्लिक किया, तो अब आप देखिए हमारे सामने यहाँ पे जितने भी स्टोरी से रिलेटेड टैम्पलेट्स हैं वो डिस्प्ले होके आ गए हैं। तो अब आप यहाँ से टैम्पलेट को चूज़ करके अपनी स्टोरी को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई टॉपिक भी चूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा कि मुझे फूड से रिलेटेड स्टोरी क्रिएट करनी है, तो मैंने फूड सर्च किया। तो अब आप देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे सैम्पल्स जो हैं वो मेरे पास आ गए हैं। तो सपोज़ मैंने ये सैम्पल क्लिक किया। अब यहाँ पे आप अपने सैंपल को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डाला कुक विद अस की जगह पे, जैसे मेरा एक कुकिंग का भी चैनल है तो मैंने इसे नाम दे दिया किचन पार्टनर हम तुम। जैसे मैं अपने उस चैनल पे हर ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को रेसिपी डिस्प्ले करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे दे दिया ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे न्यू रेसिपी, इस तरीके से। अब जैसे इसकी जगह पे मुझे सब्सक्राइब नाउ का एक एनिमेशन देना है, तो मैंने इसे यहाँ से डिलीट किया और एलिमेंट्स में जाके मैंने सर्च किया सब्सक्राइब बटन। तो मेरे सामने ये सब्सक्राइब बटन डिस्प्ले होके आ गए, जिसमें वीडियो के भी ऑप्शंस आ रहे हैं और कुछ एनिमेशन से रिलेटेड भी आ रहे हैं इस तरीके से। तो मैंने इसे यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसे यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया। ठीक है। मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मैंने इसे यहाँ पे डिलीट कर दिया। अगर आप यहाँ पे लोगो चेंज करना चाहते हैं तो लोगो चेंज भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पे लिया, इसका टेक्स्ट चेंज किया, इसकी जगह पे इसको रेड किया, अंडरलाइन किया, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा किया। एक्चुअली रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा तो इसको चेंज करके मैं वाइट कर देती हूँ। ठीक है। तो अब इसे हम यहाँ से प्ले करके भी देख सकते हैं, ये प्ले बटन है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले होके आ रही है। तो अब मैंने इसे शेयर पे क्लिक किया, डाउनलोड पे क्लिक किया, तो अब आप देखिए ये MP4 वीडियो में कन्वर्ट हो गई, मीन्स एक वीडियो फाइल में कन्वर्ट हो गई है। तो मैंने इसे डाउनलोड किया, तो अब ये जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो गया है। तो अब आप देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे मेरी ये फाइल भी डाउनलोड होके आ गई है। तो एक बार इस पे क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। एक बार इस वीडियो को प्ले करके देखते हैं। तो अब आप देखिए ये वीडियो इस तरीके से डिस्प्ले होके आ रही है। अब आप इसे इंस्टाग्राम की स्टोरी में अपलोड कर सकते हैं।
आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपनी कैनवा लर्निंग की जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अपनी आज की इस वीडियो में हम इंस्टाग्राम की स्टोरी बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम की स्टोरी बनाने के लिए हम क्रिएट अ डिज़ाइन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें प्री डिफाइंड ऑप्शन में इंस्टाग्राम के सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मैंने क्रिएट अ डिज़ाइन पे क्लिक किया। सर्च बार में मैंने इंस्टा सर्च किया तो आप देखिए इंस्टाग्राम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे अवेलेबल होके आ जाएंगी। अब आप इंस्टाग्राम स्टोरी में देखिए आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक इंस्टाग्राम स्टोरी, एक इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो। जब हम इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इमेजेस और वीडियो दोनों के ऑप्शन आ जाते हैं और जब हम सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो इसमें ओनली वीडियो के ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली इसे चूज कर सकते हैं। अगर आपका पर्पस इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए सिर्फ वीडियो क्रिएट करना है तो आप इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पर्पस इमेजेस या फिर वीडियो दोनों क्रिएट करना है या दो अलग अलग टाइप के ऑप्शन लेने का है तो फिर आप इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी पे क्लिक कर रही हूँ पहले ताकि वीडियोस के और इमेजेस के फोटोज के दोनों के ऑप्शन मिल जाएं। तो अब आप देखिए आपके सामने जो टैम्पलेट्स हैं वो ओपन होके आ जाएंगे जो इंस्टाग्राम स्टोरी से रिलेटेड इसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आपको वीडियो के ऑप्शन भी दिखेंगे और यहाँ पे आपको फोटोज के ऑप्शन भी दिखेंगे जो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक से रिलेटेड आपको अपनी स्टोरी डिस्प्ले करवानी है। जैसे मैंने कहा कि मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड अपनी एक इंस्टाग्राम की स्टोरी बनानी है या मुझे कोई कोट्स डिस्प्ले करवानी है उससे रिलेटेड मुझे स्टोरी बनानी है। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया तो आप देखिए मुझे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे टैम्पलेट डिस्प्ले होके आ गए हैं। तो जैसे मैंने ये चूज किया डिज़ाइन तो यहाँ पे आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मुझे फ़ोटो चेंज करनी है तो मैं फ़ोटो को चेंज कर सकती हूँ और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपने डिज़ाइन को ले सकती हूँ। तो सबसे पहले फ़ोटोज़ को चेंज करते हैं। तो मैं अपलोड पे गई, यहाँ पे मैंने अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर रखी है। मैंने इस फ़ोटो पे क्लिक किया, इसका साइज़ छोटा किया और यहाँ पे लाके इसको ड्रैग कर दिया तो ये फोटो यहाँ पे चेंज हो गई। अब इसी तरीके से अगर आप कोट्स को भी चेंज करना चाहते हैं या अपनी खुद की कोई कोट लिखना चाहते हैं तो वो उस कोट को भी आप चेंज कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे आपको पीछे कैनवा का वाटरमार्क दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको दिख रहा है कि रिमूव वाटरमार्क का ऑप्शन आ रहा है। इस वाटरमार्क को रिमूव करने के लिए आपको पेमेंट करनी होगी बट हम एक दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। जैसे मुझे ये बैकग्राउंड जो है अगर वाटरमार्क के साथ आ रहा है तो हम इस बैकग्राउंड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब डिलीट करने के बाद आप विदाउट वाटरमार्क इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन को चूज करके अपनी स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे ये डिजाइन अच्छा लग रहा है तो आप इस डिजाइन का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें जैसे फोटोज का ऑप्शन नहीं है तो हम एलिमेंट्स में जाके फोटोज ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चूज किया फोटो फ्रेम। फोटो फ्रेम के कॉन्सेप्ट को मैंने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्प्ले करवाया हुआ है, ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो मैंने ये इमेज के लिए यहाँ पे यूज किया, इसका साइज कस्टमाइज किया और यहाँ पे मैंने अपलोड्स पे जाके फोटो ऐड करी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे सपोज कोई टेक्स्ट भी देना है, टेक्स्ट को भी मैंने डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है अपनी पुरानी वीडियोस में, तो आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस वीडियो में जाके। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट दिया सपोज ईशा मल्होत्रा। अब ये टेक्स्ट काफ़ी बड़ा आ रहा है तो इसे सेलेक्ट करके मैंने इसके फॉन्ट को छोटा किया। ठीक है, तो ये इस तरीके से डिस्प्ले होके आ रहा है। आप अपने अकॉर्डिंगली इसे और भी कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे साइज छोटा कर लिया, अगर इसका कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी जो इंस्टाग्राम की स्टोरी है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंस्टाग्राम की स्टोरी में ये फोटोज का ऑप्शन है कि अगर हमें फोटोज क्रिएट करनी है तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब इसे डाउनलोड करने के लिए हम शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर में जाके हम डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम लोग जेपीजी सेलेक्ट करेंगे। आप जेपीजी और पीएनजी दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं
बट मैं यहाँ पे जेपीजी को सेलेक्ट कर रही हूँ। अब पेजेस में जाके आपको कौन सा पेज डाउनलोड करना है, मीन्स पेज 1 चाहिए या पेज 2 चाहिए। सपोज मुझे पेज 2 को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे मैंने डन पे क्लिक किया एंड देन डाउनलोड पे क्लिक किया। तो अब ये जो इमेज है, ये जो टेम्पलेट हमने क्रिएट किया है, वो हमारा डाउनलोड फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो मुझे यहाँ पे इस तरीके से दिख जाएगा। तो अब आप इसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। अपनी अगले वीडियो में हम इंस्टाग्राम स्टोरी वीडियो ऑप्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए। आप कमेंट सेक्शन में मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कैनवा में अगर कोई टॉपिक आप लर्न करना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऐड करके दे सकते हैं। अपनी आगे आने वाली वीडियो में मैं उन टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कशन कर सकती हूँ। अगर आप अपनी कैनवा लर्निंग की जर्नी मेरे साथ कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।